ये सवाल देखिएगा। देखिए सवाल में दो ग्राफ दिए हैं, उनकी नंबरिंग मैंने कर दी है 1 और 2 समझने के लिए। तो कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो लेट्स सी फर्स्ट ग्राफ क्या है। फर्स्ट ग्राफ कह रहा है कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट है थाउजेंड्स में विवेक और शालिनी का 6 सेविंग स्कीम्स में। तो हमारे पास 6 सेविंग स्कीम्स हैं, ABCDEF। अब ये जो ए में 80 लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? ये थाउजेंड्स में है, यानी ये 80 नहीं है, ये 80,000 है। तो ये कह रहा है स्कीम ए में विवेक और शालिनी ने मिलके 80,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब ये है स्कीम बी में विवेक और शालिनी ने मिलकर 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। स्कीम सी में विवेक और शालिनी ने मिलकर 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक दैट। दूसरा जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहां लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ विवेक्स इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अब यहां दिया हुआ, जैसे इस पे चले जाओ, ये क्या है डेटा है, ये जो 50 लिखा है ये परसेंटेज है। ये कह रहा है कि 50% स्कीम ए का विवेक ने इन्वेस्ट किया है। ये विवेक के लिए ग्राफ बनाया गया है। जैसे स्कीम सी देखो, यहां लिखा हुआ है 40, इसका मतलब है 40% स्कीम सी का इन्वेस्टमेंट विवेक ने किया है। तो बाकी 60% किसने किया होगा? शालिनी ने। तो इस डेटा से विवेक का डेटा मिल जाएगा, शालिनी निकाल लेंगे। स्कीम डी में विवेक ने 30% किया है, शालिनी ने कितना किया होगा? 70% किया होगा। तो ये डेटा हो गया। अब सवाल कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विवेक इन स्कीम ए एंड सी टुगेदर टू द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शालिनी इन स्कीम ए एंड सी टुगेदर। अब ये चीज बहुत अच्छी है, इसको समझते हैं। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ध्यान से देखना इसको। तो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं टोटल स्कीम, मतलब टोटल लिख दिया मैंने, और यहां पर मैं लिख रहा हूं विवेक, यहां लिख रहा हूं शालिनी, ठीक है? ध्यान से देखना, ये हमारा हो गया स्कीम ए, ये हो गया हमारा स्कीम सी। ए और सी की बात करनी है, ठीक है? अब देखो टोटल स्कीम ए का कितना है? 80, यानी 80,000 है। इसको भी यहां पर आप 80 ही लिखो। इसमें विवेक का कितना है? तो आप कहोगे स्कीम ए में विवेक का 50% है, तो इसका 50% बनेगा 40, और बाकी शालिनी क्या होगा? तो शालिनी का भी हो गया 40। फिर स्कीम सी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तो 30 है, तो यहां लिखिए आप 30। देखिए थाउजेंड्स में है, 30,000 है, बट अल्टीमेटली जब रेशियो निकालना है तो वो 30 भी लिखोगे तो उत्तर सही आएगा। रेशियो ही निकालना है, वो 3 जीरो ऐड करोगे तो कटेगा ही बाद में। अब स्कीम सी में अगर आप जाके देखो तो विवेक का 40% इन्वेस्टमेंट है, तो 30 का 40% कितना हो गया? 12। बाकी 60% किसका होगा? 30 का 60% निकाल लो तो आ जाएगा 18, शालिनी का है। या फिर ऐसे कर दो कि विवेक का अगर 12 है तो 30 में से 12 घटा के 18 शालिनी का निकल जाएगा। अब विवेक का टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ इन दोनों स्कीम को मिला के वो तो 52 हुआ, शालिनी का टोटल इन्वेस्टमेंट इन दोनों स्कीम को मिला के हुआ 58। अगर मैं रेशियो निकालूंगा, 2 से काटूंगा तो यहाँ 26 बनेगा, 2 से काटूंगा यहाँ मुझे 29 मिलेगा। 26 रेशियो 29, आपका आंसर हो गया डी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि दो ग्राफ है उनको रिलेट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, थोड़ा सा तकलीफ देता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।